Assalamu alaikum, dear students. We have started carbohydrates classification, and so far we have discussed about monosaccharides trioses. अब तक हमने जो काम किया है उसके अंदर हमने मोनोसैकराइड्स के अंदर 3 कार्बन वाले कंपाउंड्स यानी ट्राइओसिस को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने 2 एग्जांपल डिस्कस की। एक हमने देखा ग्लिसरॉल्डिहाइड और दूसरा हमने देखा डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन। दोनों जो ये ट्राइओसिस थे, दे आर इंटरमीडिएट्स ऑफ photosynthesis as well as respiration. Dear students, अब अगर कार्बन जो है वो 4 हो तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा कि इनको हम लोग नाम देते हैं टेट्रोसिस। सो हैविंग 4 कार्बन टेट्रोसिस, having 5 carbons in a chain called pentosis. So dear students, having 6 carbon called hexosis, और 7 अगर कार्बन हो कार्बन चेन के अंदर तो ऐसे मोनोसैकराइड को हम लोग कहेंगे हेप्टोसिस। डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये जो कार्बन 4 वाले यानी टेट्रोसिस हैं, टेट्रोसिस नेचर में बहुत थोड़े या रेयर क्वांटिटी में पाए जाते हैं, और अगर पाए भी जाते हैं तो वो बैक्टीरियाज में कुछ कंपाउंड्स रिपोर्टेड है वहां पाए जाते हैं। सो एक एग्जांपल आपको देता हूं, एरिथ्रोस और थ्रियोस। These examples are not mentioned in your course, but I want to tell you, erythros और threos ये examples हैं टेट्रोसिस की। सो हमने मेजर फोकस जो है वो टेट्रोसिस के ऊपर नहीं करना, वो हमने पेंटोसिस और हेक्सोसिस के ऊपर करना है। इसी तरह से ये जो हेप्टोसिस है, 7 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट्स, इनकी भी एग्जाम्पल्स आपके इस कोर्स में नहीं है, लेकिन सूडो हेप्टोलोस और डी हेप्टोलोस ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो लिपिड मेटाबॉलिज्म के इंटरमीडिएट्स के तौर पर पाए जाते हैं। सो हेप्टोलोस और सूडो हेप्टोलोस और डी हेप्टोलोस ये एग्जाम्पल जो है ये 7 कार्बन कंपाउंड वाले कार्बोहाइड्रेट्स की हैं। मेजर फोकस डियर स्टूडेंट्स हमने करना है पेंटोसिस और हेक्सोसिस। अब पेंटोसिस मशहूर जमाना शुगर, जिसको आप लोग जानते हो राइबोस के नाम से, और हेक्सोसिस में हमारे पास एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे ग्लूकोज। सो डियर स्टूडेंट्स, both of these examples, glucose or ribose, are very famous as well as biological molecules are concerned. So dear students, पेंटोसिस में राइबोस शुगर एक इतनी पॉपुलर शुगर है, आप लोग डीएनएस को आरएनएस को जब बनाना शुरू करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड का मेजर कंपोनेंट राइबोस शुगर होता है। और ग्लूकोज से कौन वाकिफ नहीं है, स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करें ग्लूकोज अवेलेबल हो जाता है, सेलुलोज की हाइड्रोलिसिस की जाए तो ग्लूकोज अवेलेबल होता है, वगैरह वगैरह। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 5 कार्बन हैं। सो ये एक एंडो शुगर है। सो CHO OH 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 CH2OH. So dear students, as I have told you in previous lecture, कि मोनोसैकेराइड के हर कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है,
मास सिवाय एक कार्बन को छोड़ के वो कार्बन या तो एल्डिहाइड ग्रुप अपने अंदर रखता होता है या कीटोनिक ग्रुप। अब ये स्टूडेंट अगर यहां पे हम ये राइबोस का फार्मूला है, सो दिस इज राइबोस 5 कार्बन 1 2 3 4 5। अब अगर मैं यहां पे कार्बन 1 2 3 4 5 6 हेक्सोस की मिसाल लें तो हमारे पास ग्लूकोज की बड़ी पॉपुलर मिसाल है। डियर स्टूडेंट, ग्लूकोज की जो है वो एक एल्डिहाइड शुगर है। सो OH H OH OH CH2OH। Dear students, this is the formula of glucose। सो ग्लूकोज का फार्मूला हमें बता रहा है कि ये भी एक एल्डिहाइड शुगर है। याद रखिए मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान, फंक्शनल ग्रुप क्या है, R यानी कोई कार्बन चेन पीछे कोई अल्केन वगैरह, C डबल बॉन्ड O H। सो ये ग्रुप जहां पाया जाता है दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड ग्रुप and the sugar containing this group is called aldol sugar. Now this is example of ribose and this is example of hexose. This is glucose formula and this is ribose formula. Dear students, ये जो पेंटोसेस और हेक्सोसेस हैं इनकी एक और बड़ी जबरदस्त और अजीबोगरीब नेचर है। Whenever they are present in solution form, they can form ring structure. जब ये solution या महलूल की शक्ल में होते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, ये रिंग्स बना लेते हैं। सो इनके रिंग्स जब बनते हैं तो फर्स्ट कार्बन अटैचेस इटसेल्फ विद द सेकंड लास्ट। यहां पे भी ये मामला ऐसे होगा, फर्स्ट कार्बन अटैचेस इटसेल्फ विद द सेकंड लास्ट। सो एल्डिहाइड का ऑक्सीजन यहां ट्रेवल करता है और ये पूरा रिंग बनता है। तो आइए हम इस रिंग को ओवरऑल देखते हैं कि ये रिंग्स किस अंदाज से बनते हैं। यानी सिंपल सी बात है, अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो वहां पे राइबोस रिंग स्ट्रक्चर में इसलिए है क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर एक्वस मीडियम होता है और एक्वस मीडियम के अंदर राइबोस ने राइबोफ्यूरानोस बनाया होता है। सो राइबोस का अगर हम रिंग स्ट्रक्चर देखेंगे स्टूडेंट्स तो ये हमें 5 कॉर्नर्स वाला रिंग नजर आता है, 5 कॉर्नर्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ कंफ्यूजन बड़ी हो सकती है, यहाँ एमसीक्यूज में बड़े आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। राइबोस बजाते खुद 5 कार्बन वाली शुगर भी है और जब इसने रिंग बनाना है तो वो भी 5 कॉर्नर वाला रिंग बनाना है। लेकिन ये स्टूडेंट इसका कार्बन नंबर 1 यहाँ पे है, कार्बन नंबर 2 यहाँ पे है, कार्बन नंबर 3 यहाँ पे है, कार्बन नंबर 4 यहाँ पे है और 5th कार्बन इस रिंग से बाहर निकल जाता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि फर्स्ट कार्बन अटैचेस इटसेल्फ विद द सेकंड लास्ट। सो लास्ट जो है वो बाहर को मूव कर जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने डीएनए आरएनए के अंदर सुना होगा डीऑक्सीराइबोज या राइबोज। सो OH H H OH H OH H CH2OH। This is called ribofuranose। फ्यूरानोज जिसके 5 कॉर्नर्स हों। सो इसको अगर आप अपनी बुक्स के अंदर देखेंगे तो लिखा होगा डी राइबोज। डियर स्टूडेंट्स, ये डी राइबोज इसलिए लिखा, ये हमें यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर से ये जवाब मिलता है कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लेन ऑफ लाइट को राइट की तरफ मोड़ते हैं और कुछ लेफ्ट की तरफ मोड़ देते हैं। वो जो राइट की तरफ मोड़ते हैं उनको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड या उनको डेक्स्ट्रोज कहते हैं। उस डेक्स्ट्रोज की वजह से ये डी यहां मेंशन है। परेशान नहीं होना, आपके सिलेबस में डी लिखा हुआ है, एक्सप्लेन नहीं किया गया।
सो ये 5 कार्नर वाला रिंग राइबोफ्यूरानोज कहलाता है। आइए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखते हैं ग्लूकोज जो है क्योंकि उसके अंदर 6 कार्बन है, वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुख्तलिफ बनाता है, उसको हम लोग कहते होते हैं ग्लूकोपाइरानोज। सो डियर स्टूडेंट कार्बन 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, 5th यहाँ पे और 6ठा कार्बन इसका भी रिंग से बाहर निकल जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसके ओवरऑल जो है बॉन्ड्स मुकम्मल करें HOH देन HOH, जैसा कि हमें पता है तीसरा कार्बन ग्लूकोज के अंदर उल्ट है एज कंपेयर टू राइबोज। सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनसाइड देन हाइड्रोजन देन HOH and further CH2OH। So dear students ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारे पास है इसको कहते हैं डी ग्लूकोज। सो डी ग्लूकोज ओवरऑल जो 5 कार्बन वाला ओवरऑल है वो रिंग है हमारे पास, 6 कार्बन वाला है, तो इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोपाइरानोज। ग्लूकोपाइरानोज यहां पे देखें राइबोफ्यूरानोज 5 कार्बन वाला रिंग, ग्लूकोपाइरानोज 6 कार्बन वाला रिंग। सो कार्बन 1 2 3 4 5 and 6 आउटसाइड। सो डियर स्टूडेंट्स यहां पे भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी की वजह से ये डी है। और एक और बात स्टूडेंट्स आपको बतानी है कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर प्लेन से नीचे है तो इसको हम लोग कहते होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। और सम टाइम ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां पे आ जाता है, यानी ये देखिए यहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो फिर हाइड्रोजन नीचे होगा, तो तब हम उसको कहते होते हैं बीटा डी ग्लूकोज। सो ये केमिस्ट्री जो है आपके स्ट्रांग होना जरूरी है अगर आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना है, क्योंकि ओवरऑल केमिस्ट्री के ही सारे जो हैं कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स ये जो ओवरऑल हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर रिंग स्ट्रक्चर इसलिए है कि ये सॉल्यूशन फॉर्म में है। पहले हमने जो फार्मूलाज लिखे हैं डियर स्टूडेंट्स वो हमने स्टेट चेंज फार्मूलाज लिखे हैं। अब ग्लूकोज का सोर्स क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि ग्लूकोज डायरेक्टली एक प्रोडक्ट है जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है, जिसके अंदर हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर। हमें पता है और हम इस इक्वेशन को अच्छी तरीके से जानते हैं, बड़ी मशहूर जमाना इक्वेशन है। यहां पे सनलाइट जो है किस चीज की मौजूदगी में, क्लोरोफिल की मौजूदगी में एक्ट करती है, जिससे प्रोडक्ट बनती है डायरेक्टली। आप लोगों को पता है C6H12O6 साथ कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बन जाती हैं जैसा ऑक्सीजन और वाटर। सो डियर स्टूडेंट सोर्स जो है वो ये है या प्रोसेस फोटोसिंथेसिस जिससे ग्लूकोज पैदा होता है, और ग्लूकोज फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और कंबाइंड भी पाया जाता है। फ्री स्टेट के अंदर ग्लूकोज ये जो फिग्स हैं, एप्पल्स हैं, डेट्स वगैरह उनमें पाया जाता है, और ग्लूकोज कंबाइंड फॉर्म के अंदर जो पाया जाता है वो स्टार्च। आप लोगों ने नाम सुना होगा, स्टार्च के साथ साथ आप लोगों ने ग्लाइकोजन का नाम सुना होगा। सो डियर स्टूडेंट्स ये सारी वो हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस हो तो उससे क्या निकलता है, ग्लूकोज। सेलुलोज हो, स्टार्च हो, ग्लाइकोजन हो, ऑल ऑफ दीज आर पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज। सो फ्री हालत में भी अवेलेबल होता है ग्लूकोज, कंबाइंड फॉर्म में भी होता है, और जिस प्रोसेस से बनता है वो ये इक्वेशन हमें बता रही है कि फोटोसिंथेटिक प्रोसेस है जिससे ओवरऑल ग्लूकोज बनता है।
अब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कुछ पैरामीट्रिक वैल्यूज की बात करें तो रिमेंबर दैट के फॉर द सिंथेसिस ऑफ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, अगर 10 ग्राम ग्लूकोज जो है वो बनाना है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ने, तो इसके ऊपर एनर्जी लगती है 717.6 किलो कैलोरी। तो इसको आपने जहन में रखना है, यहां से एमसीक्यूज वगैरह बन जाते हैं, यहां से काफी सारी क्वेश्चन आ जाती है। और नॉर्मल हालत में हमारे ब्लड के अंदर ये ग्लूकोज 0.08% पाई जाती है। सो ये फिगर्स जो हैं डियर स्टूडेंट्स, ये भी आप लोगों ने याद रखनी है। सो यहां पे मोनोसैकेराइड की एग्जांपल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ओवर होती है डियर स्टूडेंट्स, ये आपने अपने जहन में बात रखनी है। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग ओलिगोसैकेराइड्स को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने मोनोसैकेराइड के ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, खास तौर पे हमने पेंटोसिस और हेक्सोसिस को पढ़ा है। और एट द एंड हमने देखा कि 10 ग्राम ग्लूकोज बनाने के लिए सनलाइट की कितनी एनर्जी चाहिए, 717.6 किलो कैलोरी एनर्जी। और ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मिकदार नॉर्मल हालत में 0.08% मौजूद है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द एग्जांपल्स बिलोंगिंग टू द मोनोसैकेराइड्स। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में ओलिगोसैकेराइड के ऊपर गुफ्तगू होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।